अपने आप में कांग्रेस के लिए सुखद खबर भी है। राम डोंगरे जी हमारे साथ बीजेपी विधायक बने हुए हैं। राम जी, आपसे ग्वालियर को लेकर ही मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। उससे पहले शुभकामनाएं भी हैं इंदौर को लेकर, क्योंकि 1 लाख अगर ज्यादा वोट हो गए हैं पुष्यमित्र भार्गव जी के, तो फिर जीत लगभग सुनिश्चित है। घोषणा का इंतजार होगा, लेकिन ग्वालियर में कहां कमी रह गई, कहां चूक गए आप लोग? चुनाव एक प्रबंध कौशल है। हम कितना अच्छा चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी निर्भर करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ कमी रह गई, हम भी इस पर विचार करेंगे और उसमें सुधार का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी रुझान ही चल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट उसका शायद अभी आया नहीं है। तो ओवरऑल पूरे राज्य में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना अच्छा वर्चस्व कायम करा है। 2-3 सीटों पर थोड़ी समस्या है, जैसे ग्वालियर है, जबलपुर है। बाकी सब जगह लगभग बीजेपी के कैंडिडेट जीतने की स्थिति में और अधिकतर जीत भी चुके हैं, उनके परिणाम भी आ चुके हैं। एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, हमारे यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। चूंकि इंदौर में जो हमारा कैंडिडेट था वो स्वभाव भी उनका अच्छा था, मिलनसार है और लोगों के काम लंबे समय से वो करते चले आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इंदौर को पूरे भारत में नंबर 1 स्वच्छता के मामले में करा है, तो जनता स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी में, उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद जब वोट का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए चले जाती है। जी ठीक है राम जी, हो सकता है कि नगर पालिकाओं में, परिषदों में आप लोगों ने ज्यादा संख्या में जीत हासिल की हो, लेकिन जो आम जो नजर होती है वो महानगरों पर होती है। और मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से 2 आपके हाथ से फिसलते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में भी अंतर हो गया है, जबलपुर में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। वहां क्या कमी रह गई? एक खबर यह भी आई कि कैंडिडेट सिलेक्शन में आप लोगों ने शायद थोड़ी गड़बड़ी कर दी। हो सकता है ऐसी समस्या हो, लेकिन हर चुनाव के जीतने के बाद, जीते हो हम या फिर हारे हो, उसका चिंतन होता है, उसकी समीक्षा होती है। जो भी कमियां आएगी हम उसमें सुधार करेंगे। हमसे कहां पर कमी हुई है जबलपुर में या ग्वालियर में, हम उसको त्वरित सुधार करेंगे और उसका अभी से हम काम चालू कर देंगे कि आने वाले चुनाव में हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। जी रहिएगा राम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। कुणाल जी, छिंदवाड़ा को लेकर शायद ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि जो स्थिति अभी इस वक्त रुझान नजर आ रहे हैं, गढ़ है आप लोगों का, कमलनाथ जी का गढ़ है, बहुत नजदीकी मुकाबला है, बहुत कम वोटों का अंतर है। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी वहां जीती थी और भारतीय जनता पार्टी का मेयर था। भारतीय जनता पार्टी से हम छीन रहे हैं और जिस तरीके परपंच और छल के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उसके बावजूद इन परिस्थितियों के अंदर जिस तरह का बेहतर परिणाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी परिणाम जब देखेंगे तो आप सुखद रहेंगे। और अभी स्थितियाँ ठीक है, जो हम वहाँ पे आगे भी हैं, छिंदवाड़ा में आगे हैं, जबलपुर में हम बेहतर मतों से हैं, ग्वालियर में हम बेहतर मतों से, उज्जैन में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी आप देखेंगे आगे आएंगे तो उज्जैन को भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पर बिल्कुल उम्मीद जो हमें थी कि इस बार 11 में से कम 8 से ज्यादा नगर निगम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो कहीं ना कहीं हम इस पे विचार जरूर। बिल्कुल। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग है। अनुराग, ओवर टू यू। बहुत अच्छा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी के अंदर बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। भोपाल में बीजेपी लीड कर रही है, इंदौर में बीजेपी लीड कर रही है। हालांकि जबलपुर में कहीं ना कहीं चूक बीजेपी से हो गई है, वहां पर कांग्रेस को बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो कई ज्यादातर यदि नगर निगमों की हम बात करें तो वहां पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई जगह पर बीजेपी को जीत मिल चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद है। सर, जो शुरुआती रुझान निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब तो तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को कई नगरीय निगम में जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि जनता ने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। सर, लेकिन बुरहानपुर में हमने देखा कांग्रेस को लीड मिल रही थी, लेकिन उसके बाद वहां पे जो ओवैसी की पार्टी है उसने भी कहीं ना कहीं वोट काट दिए। सिंगरौली में भी आम आदमी पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है, वहां भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह गई। कांग्रेस कह रही है कि बी टीम का हिस्सा है, बीजेपी की बी टीम का हिस्सा है, कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। देखिए, फिर भोपाल में क्या हुआ, फिर इंदौर में क्या हुआ। देखिए, ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। जनता की अदालत में जो निर्णय है उसको शिरोधार्य करिए। हम तो शिरोधार्य करेंगे।
पर ये प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता ने, चाहे वो गांव की हो शहर की हो, उसने ये स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी में उसका विश्वास है। गांव के चुनाव में हम हर जगह कमल छाया है, और इसी प्रकार आप देखिए कि भोपाल में भी और मध्य प्रदेश में भी कमल छाया है। इंदौर में हम देख रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा की लीड हो गई, लेकिन भोपाल में भी लीड उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम कई जगह 20,000 25,000 की अभी लीड है होनी चाहिए इंदौर के मुकाबले। इंदौर में तो आप लोग ये बोल रहे थे कि भोपाल हार रही है भाजपा, अब जीत रही है, तो आप ये तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विकास और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का विकास जनता ने स्वीकार किया है, ये मानिए। जबलपुर और सिंगरौली के जो नतीजे आ रहे हैं, वहां कहां लग रहा है आपको कि वहां कहां? जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता मैं कहीं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही समीक्षा की जाएगी और टिप्पणी की जाएगी। जिन नगर निगम में बीजेपी को जीत मिल रही है, उसके पीछे आप मूल वजह क्या मान रहे हैं कि आखिर? विकास का एजेंडा, हमारे नेताओं की स्वीकारोक्ति, हमारी सरकार का परफॉर्मेंस, हमारी सरकार के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास, भारतीय जनता पार्टी मतलब कल्याण, भारतीय जनता पार्टी मतलब जनता की सरकार। तो जब केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, को नगर में भी भाजपा की और गांव में भी भाजपा की सरकार। ओवरऑल नतीजों की बात करें तो पिछली बार सभी 16 बिल्कुल अनुराग, भरोसा अभी भी है कि जो सीटें कांग्रेस आगे उन पर भी बीजेपी वापसी करेगी। नगर परिषद, नगर पालिका को लेकर भी दावे मंत्री विश्वास सारंग के। शुक्रिया अनुराग आपका बातचीत के लिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मृगेन जी, विंध्य को लेकर थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल जरूर है। विंध्य को कैसे आप देखेंगे? सतना, सिंगरौली दोनों का जिक्र कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने वहां पर बढ़त बनाई हुई है, एक नया विकल्प नजर आ रहा है लोगों के सामने। तीसरा, एक सतना को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी इतने वोट ले गई कि अंतर हार जीत का, या फिर कहें कि कांग्रेस बीजेपी का बड़ा हो गया। नहीं, देखिए, सतना में शुरू से लग रहा था जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट दिया था, कहा गया था सर्वे के आधार पर, उस कैंडिडेट का लेकर कांग्रेस एक मन नहीं थी। वहां अगर कांग्रेस हारी है तो कांग्रेस केवल आपसी झगड़ों के कारण हारी है। अगर कांग्रेस के सारे नेता एक साथ बैठ के काम करते और चुनाव लड़ते तो हो सकता है सतना भी कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन बीएसपी को जो वोट मिले हैं, तो आप सईद अहमद कांग्रेस के बड़े नेता थे, मंत्री भी रह चुके हैं, वो पार्टी छोड़ के गए और फिर बीएसपी से लड़े। इस कारण अगर दोनों का अंतर उठा के देखिए, बीएसपी और कांग्रेस से जोड़ दिए तो हम बीजेपी से आगे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विरोध था कांग्रेस कैंडिडेट का, वहाँ कांग्रेस एक नहीं थी। अब कमलनाथ जी की सभा हुई थी, उसमें अजय सिंह जी के समर्थक नहीं गए थे, तो चूंकि कहीं वो इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार का विरोध है। क्योंकि सतना की जो भी बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हों या मनीष तिवारी हों या और जितने भी नेता हैं, तो आप देखिए कभी भी उन लोगों ने खुल के साथ नहीं दिया। उस कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना, अगर बीएसपी नहीं लड़ती निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जिस तरह अगर सब नेताओं, जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं किसी नेता का ज़्यादा विरोध है तो उसमें बीच का रास्ता निकालती, अगर वहाँ कांग्रेस किसी अन्य को टिकट दे दी सब नेताओं से चर्चा के, हो सकता है स्थिति नहीं होती। लेकिन सिंगरौली में जो जीत हुई निश्चित रूप से कैंडिडेट की जीत है। पिछले बार विधानसभा चुनाव भी वो बहुत कम 2000 कुछ वोटों से हारी थी। तो और लेकिन एक जो सब जगह देखने में मिल रहा है, वहाँ सिंगरौली में देखिए पार्षदों में भी झाड़ू लगा दिया है। पार्षदों में कांग्रेस और भाजपा के बहुत कम जीते हैं, अधिकतर आम आदमी पार्टी की जीते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपकी एंट्री, विंध्य मौका देता रहा है दूसरे दलों को। निश्चित रूप से विंध्य ने हमेशा, बीएसपी का पहला सांसद भी वहाँ जीता था, बिंद से जीते थे, और बिंद से एकमात्र यमुना प्रसाद शास्त्री जी जो कि दोनों हाथ नहीं थे उनके, वो भी जीते थे। तो बिंद हमेशा इतिहास रचता रहा और रचता रहेगा। विंध्य का ही सवाल आगे बढ़ाता हूं। सुधीर जी, चिंता करनी चाहिए विंध्य में कांग्रेस के लिए, अजय सिंह और तमाम जो सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए बने रहे, बीजेपी के लिए भी क्या नई चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मृगेन जी ने बताया है कि वहां पर कांग्रेस को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कांग्रेस के एक बड़े नेता से जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। तो उनका ये कहना था कि पहले कांग्रेस अपने को तो जोड़ ले, भारत जोड़ो की बात तो हम बाद में करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में, जैसे कि हमने अभी भी कहा, इंदौर की हमने बात की, उज्जैन की बात की कि संगठन को मजबूत करना होगा, वो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि संगठन को कितना अब मजबूत करते हैं। रही बात दूसरे दलों को जो मौका देता रहा है, विंध्य की हम बात करते हैं, तो अभी आप
भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी यूपी से ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में है। यूपी में उनका एक विधायक है, मध्य प्रदेश में 2 विधायक है। तो निश्चित तौर पर बीएसपी की जो मौजूदगी है, बीएसपी को जो वहां पर सपोर्ट मिलता रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दोनों बड़े दल हैं उनको सोचने की जरूरत तो है। एक छोटा सा सवाल, वक्त थोड़ा कम है लेकिन उस लिहाज से भी पूछूंगा, चूंकि यूपी इलेक्शन में भी आप यूपी में घूम रहे थे, एआईएमआईएम फैक्टर होता है, वहां भी रहा है फैक्टर। यहां भले ही 6 से 7% मुस्लिम वोट बैंक है, कोई फैक्टर है, रहेगा? देखिए, एआईएमआईएम को सिलेक्टिव फैक्टर आप कह सकते हैं। उसको पता है कि मेरे टारगेटेड वोटर क्या है, लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम सीटों को पर असर डालेगा। बाकी सियासत दलों की बात तो नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस करती रही है, तो एआईएमआईएम का आना कहने के उसको डैमेज करेगा। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कई समीकरण भी सामने आए हैं। ये एक तो आम आदमी पार्टी, दूसरा एआईएमआईएम क्या होगा, तीसरा ये कि विंध में सियासी दलों को फिर से एक बार सोचने की दरकार है। परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, दूसरे दलों को मौका विंध देता रहा है। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।